स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर साइंस क्लास। आज हम साइंस में चैप्टर नंबर जो 5 था हमारा बोन्स एंड मसल्स, ठीक है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आई डिस्कस अबाउट द मस्कुलर सिस्टम। आज मैं आपको मस्कुलर सिस्टम के बारे में बताऊंगी। मस्कुलर सिस्टम होता क्या है? मस्कुलर मीन्स होता है पेशीय तंत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं पेशीय तंत्र। ठीक है, अब क्या होता है मस्कुलर सिस्टम? अबाउट हाफ द वेट ऑफ योर बॉडी इज दैट ऑफ मस्कुलर मसल्स। ठीक है, आपकी जो बॉडी है वो आधी तो कैसे बनी है? मांसपेशियों से मिलकर ही बनी है। मांसपेशियाँ ही इसमें, आधी बॉडी में तो अपनी मांसपेशियाँ ही है, ठीक है, मसल्स ही है। और दे आर मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ फाइबर्स, और वो क्या बनी है? बहुत सारे फाइबर्स के बंडल से मिलकर भी बनी। फाइबर्स मीन्स होता है रेसो, ठीक है, रेसो के बंडल से मिलकर भी बनी होती है। दे मेक यूर बॉडी मूव, जिससे हमारी बॉडी मूव करती है ना, इधर से उधर हिल सकती है। यू हैव अबाउट 650 मसल्स एंड इच वन प्रोड्यूस पर्टिकुलर मूवमेंट्स। ये हमारी 650 मतलब 650 मसल्स से मिलकर बनी होती है, और एक एक मसल्स अलग अलग वर्क करते हैं। द मसल्स दैट मूव यूर बॉडी पार्ट्स आर अटैच्ड टू यूर बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडोन्स। जो आपकी मसल्स रहती है वो अलग अलग पार्ट से अलग अलग तरीके से अटैच रहती है। ठीक है, जैसे हैंड का बोन्स में अलग मसल्स अटैच रहेगी, लेग में अलग रहेगी, सारे जहाँ जहाँ बोन्स हैं वहाँ पर मसल्स भी अटैच रहती है। ठीक है, तो सारी जो बोन्स हैं उनमें अलग अलग मसल्स अटैच रहती है, और वो स्ट्रॉन्ग तरीके से रहती है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स से अटैच रहती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? टेंडोन्स बोलते हैं ना। मसल्स वर्क बाय पुलिंग ऑन अ बोन, और मसल्स हमारे क्या करती है? बोन को खींचने का काम करती है। दे कैन नॉट पुश, वो धक्का देने का काम नहीं करती, खींचने का काम करती है। देयर फोर एटलीस्ट 2 सेपरेट मसल्स आर नीडेड टू मूव अ जॉइंट। इसलिए मतलब 2 सेपरेट मसल्स, 2 अलग अलग मसल्स, जो मांसपेशियाँ होती है वो बॉडी को हिलाने के लिए ज़रूरत होती है। बॉडी को हिलाने के लिए मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, अवर आर्म्स मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय 2 मसल्स। जो हमारी आर्म रहती है, भुजा रहती है, वो 2 मसल्स को कंट्रोल करने का काम करती है। देखो, अब बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, 2 प्रकार के मसल्स रहती है, बाइसेप्स और टाइसेप्स। ठीक है, ट्राइसेप्स ये कहाँ पे रहती है? आर्म में, है ना। तो व्हेन यू वांट टू पुल अप योर आर्म, अगर आप अपने आर्म को खींचते हो तो द बाइसेप्स विच आर जॉइंट टू द आर्म इन फ्रंट, तो अब आपकी जो बाइसेप्स रहती है वो आपके आर्म में फ्रंट साइज में होती है, बिकम शॉर्टर, तो वो क्या शॉर्ट बन जाती है, छोटी हो जाती है, एंड पुल अप द लोअर आर्म बोन, और वो जो पीछे वाली बोन रहती है वो छोटी हो जाती है ना। लोअर मतलब नीचे हो जाती है। व्हेन यू वांट टू लोअर यूर आर्म, और जब आप अपनी लोअर आर्म को वो करते हो तो यूर ट्राइसेप्स विच आर एट द बैक बिकम शॉर्टर एंड पुल यूर लोअर आर्म बोन, है ना। तो वो लोअर हो जाती है और वो शॉर्टर हो जाती है। ऐसे ये एक दूसरे से ऑपोजिट साइज में, ऑपोजिट टाइप से वर्क करती है। ठीक है, सर्वल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी रिक्वायर्ड मैनी मसल्स वर्किंग टुगेदर, और अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग प्रकार की मसल्स होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट पूरी करती है वो। फॉर एग्जाम्पल यू सी 15 मसल्स व्हेन यू स्माइल। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करती है। अब ये मसल्स है तो 15 मसल्स, जब हम स्माइल करते हैं, हंसते हैं, तो 15 मसल्स की आवश्यकता होती है, 15 मांसपेशियों यूज़ होती है, फिर हम स्माइल कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स। अब मसल के टाइप्स कौन कौन से? ऑल मूवमेंट्स ऑफ योर बॉडी आर कंट्रोल बाय योर मसल्स। आपकी सारी बॉडी की जो भी मूवमेंट करते हो, आप गतिविधि करते हो, वो सारी मसल्स ही कंट्रोल करती हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मसल्स इन द बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। सम मसल्स आर अंडर योर कंट्रोल, और कुछ मसल्स रहती है जो आपके कंट्रोल में होती है। यू कैन मूव देम व्हेन यू वांट, और कुछ ऐसी होती है कि जो आप चाहते हो तभी वो
मूव करती है, मतलब काम करती है। दिस आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऐच्छिक मसल्स बोलते हैं, जो आपके कंट्रोल के अनुसार ही चलती, मतलब आपके वर्क, मतलब आप जब चाहते हैं आपके वांट के अनुसार ही चलती है, आप चाहते हो तभी वह वर्क करती है, उसे हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है। व्हेन यू मूव योर हैंड और लेग्स, यदि आप अपने हैंड और लेग को मूव करते हो, हिलाते हो, यू यूज़ यूवर वॉलेंट्री मसल्स, तब आपकी वॉलेंट्री मसल्स यूज़ होती हैं। मतलब जब अपनी इच्छा होती है तभी अपन हिलाते हैं ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है। सेकेंड होती है द इनवॉलेंट्री मसल्स वर्क ऑन देयर ऑन। मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स जो रहती है वो अपने आप होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो आप करोगे तभी होगी। जैसे कि यू हैव नो कंट्रोल ओवर देम, उन पे अपना कंट्रोल नहीं होता है। द कॉज मूवमेंट्स ऑफ इनर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी सच एज द स्टोमक आर द इंस्टेटेंट्स। यदि जब आपको आपके जैसे पेट और आंतों में अगर अंदर की पार्ट्स है, इनर पार्ट है, उनमें कुछ तकलीफ होगी, कुछ मूवमेंट होगा, किसी वजह से आप उसमें पेट दर्द हुआ, तो दे कीप द बॉडी सिस्टम वर्किंग प्रॉपरली। तो वो वर्किंग सिस्टम करती है, मतलब वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करती है। ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल्स, वो दर्द होगा तो भी वो उसके कारण ही होगा, वो सही होगी तो भी इनवॉलेंट्री मसल्स ही काम करती हैं। ठीक है। द थर्ड टाइप ऑफ मसल्स आर कार्डिक मसल्स। और ये तीसरी टाइप्स की मसल्स होती है कार्डिक मसल्स, हृदय, मतलब हृदय मांसपेशियाँ। तो दे कॉज द हार्ट टू पंप ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। और इसका काम क्या होता है, पूरी बॉडी में ब्लड को वो करना, ब्लड पहुंचाना बॉडी को। ठीक है। ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरी करना। दे वर्क थॉट आउट यूर लाइफ विदाउट स्टॉपिंग एंड विदाउट गेटिंग टायर्ड। और ये ऐसा नहीं है कि थक कर आपकी लाइफ में थक कर बैठ जाएगी या थक जाएगी या रुक जाएगी, ये अब कंटिन्यू अपना वर्क करती रहेगी। दे मोर यूज अ मसल द बिगर एंड स्ट्रोंगर इट गेट्स। और जितना आप अपने मसल्स, मांसपेशियाँ जो रहती है मसल्स, जितना आप उसको वर्क करोगे वह उतनी ही लंबी और ताकतवर होती जाएगी। सो इफ़ यू वांट स्ट्रॉन्ग मसल्स, यदि आप स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहते हो, अपने ताकतवर मसल चाहते हो, तो एक्सरसाइज देम रेगुलरली, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है। यू अंडरस्टैंड। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।